रोकू रोकुबी। दिन में ये बिल्कुल एक आम दिखने वाली औरत दिखाई देती है, पर रात को इसका शरीर सोता है, पर गर्दन लंबी हो जाती है और फ्रीली ये आसपास घूमती है। कई बार उसका हेड छोटे जानवरों का शिकार करता है और कई बार वो ऑयल लैंप में अपनी लंबी जीभ डाल तेल चाटती है और कई बार ये आसपास के लोगों को डराती है। जहां बाकी के योकाई मॉन्स्टर्स के रूप में जन्म लेते हैं, वहीं रोकू रोकुबी और इसके क्लोज रिलेटिव न्यूक्यूबी पहले इंसान होते हैं जो अपने किसी पाप की वजह से श्रापित होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं और ये पाप गॉड या नेचर के खिलाफ करते हैं। कई बार किसी औरत का पति या फादर कोई पाप करता है और किसी तरह उससे बच जाता है, पर उसकी सजा उस औरत को मिल जाती है और वो रोकू रोकुबी बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रोकू रोकुबी है उसे भी पता नहीं होता कि वो रोकू रोकुबी है। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊंगा। तो पहली स्टोरी है एक लॉर्ड की, जिसने नोटिस किया कि उसके घर में जितने ऑयल लैंप हैं उसमें से तेल खत्म होता जा रहा है। रोज ऑयल लैंप में तेल भरा जाता, पर रात को खत्म हो जाता और इसकी वजह कोई जान नहीं पा रहा था। उन्हें शक हुआ कि उनके सर्वेंट्स में से कोई एक रोकू रोकुबी है। उन्होंने उन पर निगरानी रखने का सोचा और एक रात वो ऐसे ही निगरानी रख रहे थे कि उन्हें एक कमरे से धुएं जैसा कुछ बाहर आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने वो कमरा खोलकर देखा तो अंदर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसकी चेस्ट और नेक से धुआं सा कुछ निकल रहा था। देखते ही देखते उसका शरीर उठा, पर उसका सर अभी भी सो रहा था और उसकी गर्दन लंबी हो चुकी थी। लॉर्ड को यह पता लग गया कि ये रोकू रोकुबी है। अगले दिन उन्होंने उसे निकाल दिया। ऐसे ही वो लड़की 2-3 जगहों पर और गई, पर वहां से भी उसे निकाल दिया गया। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि उसे ऐसे निकाला क्यों जा रहा है और आखिर तक उसे पता नहीं लगा कि वो एक रोकू रोकुबी है। एक कहानी ऐसे है, एक मॉन्क एक यंग लेडी के साथ ट्रैवल कर रहे थे जिसका नाम ओयोत्सु था। ट्रैवल के दौरान ही ओयोत्सु बीमार हो गई। उसका इलाज कराने में ट्रैवलिंग का सारा पैसा खर्च हो जाता, तो वो मॉन्क ओयोत्सु का मर्डर करके उसके सारे पैसे ले लेता है। अपने सफर के दौरान वो मॉन्क एक इन में रुका और उस इन के मालिक की एक सुंदर बेटी थी, जिसके साथ मॉन्क ने बेड शेयर किया। और आधी रात को अचानक उस लड़की की गर्दन लंबी हुई और उसका चेहरा बदलकर ओयोत्सु का हो गया। गुस्से में वो उसे कह रही थी कि तुमने मुझे क्यों मारा। अगले दिन ही मॉन्क को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। उसने ये बात इनके मालिक को बताई और ये भी बताया कि उसकी बेटी एक रोकू रोकुबी है। इनके मालिक को पता था कि उसकी बेटी रोकू रोकुबी है। वो कहता है कि उसने भी अपनी पत्नी को मारा था पैसों के लिए और उसी से उसने ये इन बनाया, पर उसके बदले में उसकी बेटी को श्राप मिला और वो रोकू रोकुबी बन गई। मॉन्क को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ओयोत्सु की ग्रेव बना रोज प्रेयर्स करने लगा। पर इनके मालिक की बेटी का क्या हुआ उसका जिक्र कहानी में नहीं है। वैसे रोकू रोकुबी कई बार इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, पर ज्यादातर ये तेल पीती हैं। और एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं रोकू रोकुबी की। इजुमी और मित्सु कजन ब्रदर थे। एक साथ दोनों ने अपना बचपन गुजारा था। वो साथ में खेलते थे और हमेशा साथ रहते थे। पर जैसे ही वो बड़े हुए, इजुमी को एक लड़की से प्यार हो गया और वो मित्सु से दूर रहने लगा। हालांकि मित्सु को ये बात पसंद नहीं आई, पर उसका उसके पार्टनर को टाइम देना भी जरूरी था। और कुछ सालों बाद इजुमी ने मैरिज कर ली और फिर कुछ दिनों के लिए मित्सु को घर पर बुलाया। मित्सु ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इजुमी भी उसे याद करता था। वो दोनों रीयूनाइट हुए
और इजुमी ने मित्सु को अपनी वाइफ से मिलवाया, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल थे। पहली रात उसने ऑयल लैंप में तेल भरा और जलाकर सो गया, क्योंकि उसे अंधेरे में नींद नहीं आती थी। पर जब वो सुबह उठा तो देखा कि ऑयल लैंप बुझा हुआ है और उसमें तेल एक बूंद नहीं बचा। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। उसे कुछ शक हुआ और जब वो ये बात इजुमी को बताने उसके कमरे में गया तो उसने देखा इजुमी की वाइफ तैयार हो रही थी। वो शीशे के सामने बैठी बाल बना रही थी। तब मित्सु ने उसकी गर्दन देखी, जिस पर अजीब से निशान बने थे, और उस निशान को देखकर उसे यकीन हो गया कि इजुमी की वाइफ रोकू रोकू भी है। वो ये बात इजुमी को बताता है, पर इजुमी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। अब अगली रात मित्सु तैयार था। वो सोने का नाटक कर रहा था। आधी रात उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ पी रहा हो। उसने उठकर देखा तो इजुमी की वाइफ तेल चाट रही थी, पर उसका शरीर वहां नहीं था। उसकी गर्दन लंबी हुई पड़ी थी। मित्सु ने चाकू निकाला और एक झटके से उसकी गर्दन काट दी, जिससे वो मर गई। इजुमी भागता हुआ आया और जोर जोर से रोने लगा और मित्सु को चिल्लाने लगा। उसने उसके कॉलर को पकड़ा और पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? मित्सु से समझाता है कि वो एक रोकू रोकू बी थी जो तुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, जिस पर इजुमी कहता है कि उसे पता है कि वो एक रोकू रोकू बी थी। तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? मित्सु ने हैरान होते हुए पूछा, जिस पर इजुमी बताता है इजुमी की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं थी, तो उसकी वाइफ ने गॉड से एक डील की, जिसमें उसे हमेशा रोकू रोकू भी रहना पड़ेगा, पर बदले में इजुमी की लाइफ बढ़ गई और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी वाइफ बस ऑयल पीती थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मित्सु के मन में यह बात थी कि अगर वैसा कुछ था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, पर अब काफी देर हो चुकी थी।